पूज्य श्री लक्ष्मण दुबे लहरी जी आदरणीय की कई रचनाओं को, भजनों को हम लोग कथाओं में गाया करते हैं। आज कृपा करके बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपको। आइए। भगवान शिव ने कहा मां भवानी से, सती से कि देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाई परीक्षा ले। यदि आपके मन में इतना ही संशय है तो आप जाके परीक्षा ले लीजिए। अच्छा एक आसन लगा परंतु देवी आप जिनकी परीक्षा लेने जा रही हैं वो जीव नहीं है, वो जगदीश है। इसलिए विवेक पूर्वक विचार करके फिर परीक्षण करिए। सती मैया गई राम जी की परीक्षा लेने और उनके जाने के बाद भगवान शिव एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके मन में चिंतन करने लगे कि मेरे कहने के बाद भी सती का संशय समाप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ है अब सती का मंगल होने वाला नहीं है। देखिए बात हमारे आपके सबके लिए है। जीवन में जब माता पिता की बात, अपने से श्रेष्ठ की बात समझ में आनी बंद होने लगे तो ये मान लीजिए कि हमारा सर्वनाश निकट आ रहा है। अपने से श्रेष्ठ की बात यदि समझ में न आवे तो ये मानिए कि विनाश निकट आया है। सती मैया गई परीक्षा करने, सीता मैया का रूप बना के चली गई राम जी के सामने। सोची यदि भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि सती है। मैं जानती हूं भगवान नहीं है ये। जैसे देखेंगे सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। जैसे राम जी के सामने गई सीता जी का वेश बनाकर, राम जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। माँ अकेले अकेले घूम रही है आप, बाबा कहाँ है? कहे बहोरी कहाँ विपिन अकेली फिरहु के लिए, बाबा कहाँ है? जैसे राम जी ने प्रश्न किया, मां सती को अपने अपराध का बोध हुआ। आप मानस जी को पढ़िएगा, एक शब्द सती मैया ने राम जी से नहीं कहा, एक शब्द। जिस तरह आई थी उल्टे पांव लौट के गई भगवान शंकर के पास। बाबा ने पूछा कैसे परीक्षण किया आपने सती? मां ने कहा कछु ना परीक्षा लेना कछु ना, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। बाबा पूछे क्या किया? प्रणाम तुम्हारे नाय, बाबा को विश्वास नहीं हुआ। भगवान शिव ध्यान अवस्थित हुए। तब शंकर मां ने भगवान शिव से कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं किया।
और याद रखिएगा, सती मैया झूठ नहीं बोलती है, भवानी है वो, भवानी झूठ थोड़ी बोलेगी। लेकिन आज मां सती ने जिस माया का रूप बनाया था, उसी माया ने मां सती से झूठ कहलवा दिया। सती मैया ने झूठ नहीं कहा, राम जी की माया ने सती से जो झूठ कहलवा दिया। सती मैया ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। बाबा पूछे फिर क्या किया? सती मैया बोली, जो आपने किया, जैसे आपने उनको दूर से प्रणाम किया था ना, उसी प्रकार मैं पास नहीं गई, दूर से ही मैं भी प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे, इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई, और मार्ग में अपने आप समझ के बिना परीक्षा लिए चली आई। हो नहीं सकता। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाकर भगवान शिव ने देखा, क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेशा। बाबा ने देखा कि मेरी सती ने मेरी मां का रूप बना लिया। ये दर्शन करके भगवान शिव को बहुत दुख हुआ। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, शंकर भगवान ने तुरंत राम जी के श्री चरण का स्मरण किया और मन में संकल्प कर लिया कि जब तक सती अपने इस शरीर में है, आज के बाद मेरा और सती का कभी अब भेंट नहीं हो पाए। बाबा ने जीवन भर के लिए सती मैया का त्याग कर दिया। बाबा ने जब मैं जैसे मन में संकल्प किया, आकाशवाणी हुई, जय हो जय हो जय हो भगवान शंकर, आपके अलावा इस सृष्टि में भक्ति को इतनी ऊंचाई तक लेकर कौन जा सकता है। जय हो जय हो। आकाशवाणी सती मैया भी सुन ली। आकाशवाणी ने कहा, आपने जैसा संकल्प किया मन में, ऐसा संकल्प आज तक किसी ने नहीं किया बाबा। सती मैया बार बार पूछती, प्रभु आपने कौन सा संकल्प कर लिया? कीन्हा कवना पना कहु कृपाला। हे प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? यद्यपि मां सती ने अनेक बार पूछा, परंतु बाबा ने बताया नहीं सती जी को कि मैंने आपका त्याग कर दिया है। लेकर के गए और जाकर कैलाश में जाते जाते भगवान शिव अपने सहज रूप में प्रवेश कर गए। क्या? शंकर सहज स्वरूप समारा, समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप समारा, समाधि अखंड अपारा। बीते संवत सहस सतासे, तजे समाधि शंभु अविनाशी। बीते संवत सहस सतासी, तजे समाधि शंभु अविनाशी। बाबा कैलाश गए, कैलाश जाकर बाबा समाधि में चले गए। कितने दिन समाधि में रहे आपको पता है? 87,000 वर्ष। कितना दिन? 1-2 महीना ना, 87,000 वर्ष। इतनी लंबी समाधि भगवान शंकर ने लगाई। सती मैया अकेली कैलाश में है, बाबा समाधि में। सती मैया समझ गई कि बाबा ने मेरा त्याग कर दिया, इसलिए समाधि में चले गए। अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था। 87,000 वर्ष बाद जब भगवान शंकर ध्यान समाधि से बाहर आए, राम राम शब्द का उच्चारण किया बाबा ने। जगने के बाद सती मैया जैसे सुनी राम राम, समझ गई कि बाबा जग गए हैं। जाकर सती मैया ने बाबा के चरणों में दंडवत किया है, प्रणाम किया, और भगवान शंकर ने सामने सती जी को बिठाया। कहाँ बिठाया?
सनमुख शंकर आसन दीन्हा। पत्नी का स्थान वाम भाग में है। पत्नी को पति के कहां बैठना चाहिए? बोलिए। वाम भाग में बाईं ओर पति के बाएं हाथ की तरफ पत्नी को रहना चाहिए। लेकिन जब पूजा पाठ हो ना, पूजन के समय पत्नी को दाहिने आ जाना चाहिए। जब पूजा करने का समय हो तो पूजन में पत्नी को कहां होना चाहिए? दाहिने हाथ में, और बाकी समय बाएं हाथ में रहे। यहां देखिए पार्वती जी भगवान शंकर की बाईं ओर बैठी हैं, दिखाई दे रहा है। बामांके च विभाति भूधर सुता देवा परामस्तके, बाईं ओर। लेकिन आज सती जी को भगवान शंकर ने बाईं ओर नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सनमुख शंकर आसन दीन्हा। क्यों बिठाया? क्योंकि वाम भाग में बैठने का अधिकार सती मैया आप समाप्त कर चुकी हैं अपना। सामने बाबा ने बिठाया और चेहरा देख करके पता चल गया कि इनको बड़ा दुख हुआ है मेरे समाधि में जाने से, और दुख मिटाने का क्या उपाय है। भगवान की कथा ही जीवन की व्यथा समाप्त कर सकती है। जैसे बाबा ने देखा कि सती को दुख हुआ है, शंकर भगवान लगे कहन हरि कथा रसाला।